अम्मा, एक दर्द भरी बूढ़ी माँ की कहानी। भाग 3। परमेश्वर अपनी जिद से कुछ ज़्यादा ही उत्साहित होते हुए अब जोर जोर से बोलकर कस्टमर को आकर्षित करने की कोशिश करने लगा। हालांकि ये बस वो पांडे जी को सुनाना चाह रहा था। अम्मा के हाथ में है ऐसा स्वाद जो चख ले एक बार खाए वो बार बार खाने को मन करेगा। काम करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। चलो अम्मा, अब घर निकलते हैं। परमेश्वर अपनी दुकान का सारा सामान समेटने लगा और फिर अम्मा को लेकर घर निकल गया। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने सारे रुपए निकालकर गिनना शुरू किया। अम्मा, जानती हो आज कितनी कमाई हुई है? कुल 1500 रुपये। अगर 500 रुपये सामान का भी हटा दें तो एक दिन की कमाई कुल 1000 रुपये। अम्मा उसकी खुशी से बेहद खुश हुई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। अगले दिन अम्मा और परमेश्वर दुकान पर जाने के लिए साथ में निकले। यूनिवर्सिटी पहुंचे तो देखा उनकी टेबल टूटी पड़ी है। दुकान के नाम पर एक टेबल ही तो थी परमेश्वर के पास। उसे टूटा देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सपना ही तोड़ दिया है। आज पांडे जी की दुकान जल्द खुल गई थी और मुस्कुराहट आज उनके होठ पर थी। परमेश्वर निराश होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ? काम शुरू नहीं करना है क्या तुम्हें? अम्मा, तुम देख नहीं रही हो क्या? टेबल टूटी पड़ी है, काम कैसे करेंगे? बेटा, टेबल की टूटी हुई टांग तो नहीं जोड़ सकते, पर बाकी की बची एक टांग तो तोड़ सकते हैं ना? तोड़ दे, इसे आज पराठा बैठकर बनाएंगे। परमेश्वर को अम्मा की ये उक्ति भा गई। उसने टेबल की बची हुई एक टांग भी तोड़ दी। अब टेबल नहीं, लकड़ी की एक पाट थी जिस पर उन्होंने सामान रखा और काम में जुट गए ताकि बच्चों के आते ही उन्हें पराठे दे सकें। बच्चों को पांडे जी की हरकत के बारे में जब पता चला तो इक्का दुक्का लोग जो कल उनकी दुकान पर गए थे उन्होंने भी आज अम्मा की दुकान का रुख कर लिया। एक बार फिर परमेश्वर की दुकान पर भीड़ थी और पांडे जी मक्खियाँ मार रहे थे। वो अपने इस हार से तिल मिला उठे। उनके अंडर काम करने वाला नौकर आज उनकी दुकान के सामने ही दुकान लगाकर उन्हें चुनौती दे रहा था। अपनी हार उन्हें मंजूर नहीं थी। कहते भी हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। पांडे जी अपमान का ये घूंट पीकर चुप रह जाने वाले में से नहीं थे। पांडे जी की हरादों से अनजान परमेश्वर अपने काम में लगा था। परमेश्वर आज ग्राहकों की बढ़ती संख्या से और खुश नजर आ रहा था। कोई अपनी सफलता से खुश था तो कोई किसी को आगे बढ़ते देखे ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। आज के दिन का काम खत्म करने के बाद परमेश्वर अपना पूरा सामान लेकर अम्मा के साथ घर को निकल गया। आज वो लकड़ी की पाट भी अपने साथ ले गया। उसे पांडे जी के हरद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अम्मा, मुझे इस हरामी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल पता नहीं ये क्या करेगा। बेटा, ये कुछ भी कर ले, होगा तो वही जो ईश्वर चाहेंगे। तुम सो जाओ, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। जो हमारे हाथ में है बस उस पर ध्यान दो। जो नहीं उसे सोचकर बेकार परेशान होकर क्या फायदा। हाँ अम्मा, तुम सही कह रही हो। परमेश्वर ने बोल तो दिया लेकिन उसके अंदर का डर अब तक नहीं गया था। पिछले कई सालों से पांडे जी के यहाँ काम कर रहा था, इसलिए जानता था वो कितना घाघ है। अम्मा की बातें याद करके उसने खुद को समझा लिया। जो होगा देखा जाएगा। अभी सोचकर नींद खराब करने का क्या फायदा। पूरी दिन कड़ी मेहनत करने के चलते दोनों को जल्द नींद आ गई। अगले दिन भी परमेश्वर की दुकान पर भीड़ थी और पांडे जी की दुकान पर सिगरेट और चाय के लिए जाते कुछ लोग। तभी एक पुलिस वाला परमेश्वर की दुकान पर आ धमका। पुलिस वाले ने डंडा जमीन पर ठोकते हुए कहा, किसकी दुकान है ये?
मेरी दुकान है साहब। ये तुम्हारी ज़मीन है? नहीं सरकार, बस अभी 2 दिन हुए यहाँ धंधा लगाते हुए। जहाँ जगह मिली दुकान लगा दी। अपने बाप का राज समझ के रखा है क्या? हटाओ ये दुकान अभी के अभी, या फिर मैं हटाऊं अपने तरीके से। ऐसे ना कहो सरकार, ये हमारी रोजी रोटी है। किसी के लिए चोरी करना रोजी रोटी है तो किसी के लिए डाका डालना। उन्हें भी उनका काम करने दे। अभी के अभी ये दुकान बंद कर। पुलिस वाले ने परमेश्वर और अम्मा की एक न सुनी और अपने डंडे से उनका पूरा सामान पाट पर से जमीन पर गिरा दिया। आज सामान फेंका है, कल फिर से देखा तो तुझे फेंकूंगा, समझा? ऐसा कहकर पुलिस वाला सड़क के दूसरी तरफ पांडे जी की दुकान पर जाकर सिगरेट पीने लगा। सारा सामान सड़क पर पड़ा धूल खा रखा था। परमेश्वर अपनी किस्मत पर रो पड़ा। अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो घर चले। अम्मा सड़क पर गिरी आलू उठाने लगी। उनकी मदद को कॉलेज के कुछ बच्चे भी आ गए। अम्मा ने कॉलेज के बच्चों से कहा, बेटा एक टेम्पो का इंतजाम कर दे। लड़कों ने जल्द ही एक टेम्पो की व्यवस्था कर दी। अम्मा ने परमेश्वर को टेम्पो में बिठाया। बच्चों ने सामान टेम्पो में रखने की मदद की। दीपक बोला, अम्मा अब कल से तुम नहीं आओगी यहाँ। अम्मा कुछ जवाब नहीं दे पाई। दीपक ने कहा, परमेश्वर भैया कुछ मदद चाहिए हो तो संकोच मत करना, अपना पता तो देते जाओ। सोभितिया बाग में रोजा मजार के पास है। बस इतना ही कह सका परमेश्वर। कमरे पर पहुंच के वो एकदम चुपचाप गद्दी पर लेट गया। अम्मा ने पूछा, चाय बनाऊं? नहीं अम्मा। अम्मा ने फिर भी 2 कप चाय बनाई और 1 कप ले जाकर उसे दी। नहीं अम्मा, नहीं पी पाऊंगी मैं। आंसू के रूप में उसका दर्द बाहर निकल आया। बेटा हिम्मत मत हारो। इतनी हिम्मत लाऊं कहाँ से? सही ही तो करते हैं चोर लुटेरे। ईमानदारी से लोग पैसे कहाँ कमाने देते हैं? किसी का क्या जा रहा था? अम्मा अगर हम मेहनत करके कुछ कमा लेते तो? मेहनत मजदूरी भी नहीं करने देते लोग। बेटा जरूर इसमें भी कुछ हमारा अच्छा छुपा होगा। जी क्या बात हुई अम्मा कि हर मुसीबत में सोचे कि जो हो रहा है हमारे भले के लाने हो रहा है। सालों को छोड़ूंगा नहीं, मैं चाहे जेल क्यों ना जाना पड़े। बेटा ऐसे हार मत मानो। लोगों से नहीं अपने इस वक्त से लड़ो। ये वक्त जरूर बदलेगा। मेरी बात पर भरोसा रखो। अम्मा मैं आता हूँ कहकर परमेश्वर बाहर जाने लगा। बेटा कुछ ऐसा मत करना कि जिंदगी भर पछताना पड़े। परमेश्वर अम्मा की बात का कोई जवाब दिए बिना कमरे से बाहर निकल गया। रात के 10 बज गए थे। परमेश्वर अब तक घर नहीं आया था। अम्मा को उसकी चिंता सताई जा रही थी। वो कई बार कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर जाकर देख चुकी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। कहाँ जाए, किससे परमेश्वर के बारे में पूछे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। रात के 12 बज गए थे लेकिन अम्मा की नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। करीब 12:30 बजे परमेश्वर लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अम्मा जाग रही थी लेकिन उन्होंने ऐसे जताया कि मानो वो सो चुकी हैं। परमेश्वर नशे में धुत था। इस वक्त उससे बात करने का भी कोई फायदा नहीं था और उन्हें जागते देखे शायद वो शर्मिंदा हो जाता। सुबह के 10 बजे भी जब परमेश्वर नहीं उठा तो अम्मा ने उसे जगाया। अरे उठना नहीं है क्या? अम्मा सर दुख रहा है, उठा नहीं जा रहा। आज काम पर नहीं जाना क्या? अम्मा अब क्या खुद मार खाने जाऊं वहाँ? वो नीच मुझे कभी काम नहीं करने देगा। बेटा ऐसा कहकर तो तुमने पहले ही हार मान ली। मतलब कि अपने दुश्मन को खुद से ज़्यादा ताकतवर समझकर घुटने टेक दिए। तो क्या करें अम्मा? फिर जाऊं वहाँ अपने सामान का नुकसान करवाने? देखो बेटा मुझे ज़्यादा तो नहीं पता पर क्यों हमें उनकी दुकान के सामने ही अपनी दुकान खड़ी करनी है?
इतना बड़ा शहर है, कहीं और अपनी दुकान लगवाएंगे। अम्मा तुम उसे नहीं जानती, उसे जैसे ही पता चलेगा वो वहाँ भी अपना धंधा नहीं चलाने देगा, तो हम दुकान खरीद कर काम करेंगे। परमेश्वर अम्मा की बात पर हंस दिया। अम्मा दुकान पता भी है कितने की आती है? नहीं बेटा, अपने बस की बात नहीं है। अम्मा इतना पैसा नहीं है। अम्मा ने अपने हाथ में पहने सोने की चूड़ियाँ और गले की चेन देकर कहा, इससे कुछ होगा तो ले लो बेटा। नहीं अम्मा, तुम चिंता मत करो, सोच रहा हूँ तुम्हें लेकर गांव चला जाऊँ, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। अम्मा परमेश्वर की बात सुनकर मन ही मन उदास हो गई। उन्हें लगा कि वो परमेश्वर पर बोझ न बन जाए। वो मन ही मन अपने मुरली मनोहर को याद करने लगी। अम्मा ने बोला, चाय बनाओ क्या बेटा, शायद सर दर्द में आराम मिले। हाँ ठीक है अम्मा। अम्मा चाय बना रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। परमेश्वर सर पकड़कर उठा और दरवाज़ा खोला। सामने दीपक और मनीष खड़े थे। तुम दोनों यहाँ? अम्मा राम राम। बच्चों को देखकर अम्मा मुस्कुरा दी। आओ बच्चों, एकदम सही वक्त पर आए हो। चाय बनकर तैयार है। अम्मा ने आधा आधा कप चाय सबको दी। अब बताओ कैसे आना हुआ? बस अम्मा की पराठों की याद आई और चले आए उस महक को ढूंढते हुए। परमेश्वर भैया आप ज़्यादा उदास मत हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस समस्या का हल निकालने की। कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी से हम आज बात करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। परमेश्वर उनके दिलासे पर मुस्कुरा दिया। जब हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा हो तो एक छोटी सी दिलासा भी बहुत मायने रखती है। दीपक और मनीष चाय पीकर जाने के लिए खड़े हुए। जाते जाते एक बार फिर मनीष ने परमेश्वर को दिलासा दी कि कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा, हिम्मत मत हारना। दीपक और मनीष के जाने के बाद परमेश्वर थोड़ा उत्साहित दिखाई दे रहा था। अम्मा तुम्हें क्या लगता है कुछ अच्छा होगा? जरूर अच्छा होगा बेटा, समय जरूर बदलता है। अम्मा अब भूख लग रही है, कुछ बना दो ना, मैं घर फ़ोन पर बात करके आता हूँ। बहुत दिनों से बात नहीं की, मन ही अच्छा नहीं था तो बात क्या करता। हाँ बेटा जाओ, सबको मेरा आशीर्वाद कहना। परमेश्वर मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गया। अम्मा खाना बनाने में जुट गई और सोचने लगी, मन की गति भी कैसी होती है। उदास था तो चाय पीने का मन भी नहीं कर रहा था और कुछ अच्छा होने की आस जगते ही भूख भी लग गई। भूख प्यास सब हमारे मन की गति पर निर्भर हो जाते हैं। अम्मा का मन भी उन्हें अतीत में ले गया। अब तो मुझे घर छोड़े हुए लंबा समय हो गया। क्या इस बीच मुन्ना को कभी मेरी याद आई होगी? क्या वो मुझे ढूंढने इलाहाबाद आया होगा? बिरल अब भी मुझे याद करता होगा या अब भूल गया होगा? कितने सारे सवाल थे लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। आज एक बार फिर अम्मा की आंखों में नमी थी। पीछे से परमेश्वर ने आवाज़ दी, देखो अम्मा मैं क्या लाया हूँ। क्या लाया है मेरा बिरल अपने अम्मा के लिए? ये बिरल कौन है अम्मा? परमेश्वर ने अम्मा की आंखों में आंसू देखे तो बोला, क्या हुआ अम्मा, रो क्यों रही हो? अरे कहाँ रो रही हूँ मैं, थोड़ी देर पहले प्याज काटी थी तो शायद इसलिए आंखें गीली होगी। नहीं अम्मा, आज तो तुम्हें बताना होगा, हमेशा टाल जाती हो। कौन है ये बिरल जिसके नाम से मुझे पुकारा था? मेरा पोता है, बहुत प्यारा। अम्मा तुम्हारा घर परिवार है तो तुम यहाँ क्यों हो? बेटा सारे सवालों के जवाब अगर मेरे पास होते तो मैं यहाँ थोड़ी ही होती। मैं तो अब एक सूखी पत्ती की तरह हूँ। हवा जहाँ बहाए ले जा रही है मुझे वहीं जा रही हूँ मैं, जैसे प्रभु की इच्छा। चल अब तू खाना खा वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ अम्मा तुम खाना लगाओ, मैं अभी हाथ धोकर आया। परमेश्वर ने हाथ धोए, मिठाई का जो डब्बा लाया था कमरे में लगे भगवान शिव के कैलेंडर को समर्पित करने के भाव से उनके सामने रखा।
कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद की और फिर आंख खोलकर डिब्बे में से एक लड्डू निकालकर अम्मा को अपने हाथ से खिलाया और बोला, अब दो खाना मुझे। अम्मा ने आज बहुत दिनों के बाद मोतीचूर के लड्डू खाए थे। कई बार बिरल भी ऐसे ही आकर उनके मुंह में लड्डू डाल दिया था। फिर वो उसे शैतान कहकर हल्के से उसकी पीठ पर एक घोल देती थी और सीने से लगा लेती थी। अरे अम्मा, कहाँ खो गई? खाना दो ना मुझे। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। खाना खाते खाते परमेश्वर ने कहा, अम्मा चलो आज शाम को तुम्हें संगम के दर्शन कराते हैं। अम्मा ने पूछा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक हैं अम्मा, बस पैसों की वजह से बच्चों की पढ़ाई ना रुके। जल्दी कुछ हो जाए। हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। हाँ अम्मा, कहीं सुना है चिंता चिता समान, लेकिन जिंदगी में इसे अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अम्मा ने परमेश्वर की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर खाना खाकर उठा ही था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। परमेश्वर ने दरवाज़ा खोला तो दीपक और मनीष के साथ एक लड़का और खड़ा था। गले में उसके मफलर डाला था और चेहरे पर काला चश्मा। ये है हमारे छात्र युवा संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी। दीपक ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए कहा, बैठने के लिए कुर्सी तो थी ही नहीं। ये देखे। विश्वनाथ ने अपने जूते कमरे में उतारे और गद्दे पर बैठ गया। अम्मा को देखकर विश्वनाथ बोला, अम्मा पहचाना? तुमने उस दिन मुझे सिगरेट पीने को टोका था और मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, तो भी पराठा खिलाकर तुमने कहा था बाद में दे देना। अम्मा मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, याद है। तो पहले तो ये 30 रुपये पकड़ो, वो उधारी ख़त्म करूँ पहले। अम्मा ने परमेश्वर को इशारा किया और परमेश्वर ने विश्वनाथ से वो रुपये ले लिए। बेटा चाय बनाऊं, पियोगे? नहीं अम्मा, अब तो तुम्हारे हाथ के कल पराठे खाने आऊँगा, वो भी कॉलेज के सामने। देखते हैं कौन माइकल तुम्हारी दुकान हटाता है। लेकिन बेटा वो पुलिस वाला। अरे टेंशन क्यों लेते हो अम्मा, मेरी जीजाजी थाना इंचार्ज है। किसी की ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की। तुम कल से ही अपनी दुकान लगाना शुरू करो। कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। मेरा नंबर नोट कर लो मोबाइल में। भैया मोबाइल तो नहीं है, रुको पर्ची पर लिख लेता हूँ। परमेश्वर ने इधर उधर ढूंढा लेकिन पर्ची नहीं मिला। कैलेंडर पर लिख लो बेटा, अम्मा ने कहा। अब लिखने के लिए पेन कहाँ से लाऊं? परमेश्वर सोच ही रहा था कि दीपक ने अपने शर्ट के जेब से निकालकर पेन दे दिया। विश्वनाथ दीपक की ओर देखते हुए बोला, तो जनाब पढ़ भी रहे हैं? हम तो सोच रहे थे बस लौंडे आवारागर्दी कर रहे हैं। दीपक झोंक कर मुस्कुरा दिया। चलो अम्मा, अब मैं चलता हूँ, विश्वनाथ ने कहा। हाँ अम्मा, हम भी चलते हैं, दीपक और मनीष एक साथ बोल पड़े। ठीक है बेटा, अम्मा ने कहा। भैया कल आप लोग दुकान पर पराठे खाने जरूर आएगा। हाँ जरूर, कहकर विश्वनाथ कमरे से बाहर निकला और उसके पीछे पीछे दीपक और मनीष। तीनों के जाने के बाद परमेश्वर खुशी से झूम उठा। अम्मा चलो तुम तैयार हो जाओ, जल्द आज ही बनारस चलकर विश्वनाथ जी की मंदिर के दर्शन करके आते हैं। रात तक आ जाएंगे और कल से धंधे की नई शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, कहकर अम्मा जल्दी जल्दी तैयार हुई और परमेश्वर से बोली, अब तू नहा तो ले, ऐसे ही जाएगा क्या बाबा के दर्शन करने? अम्मा भगवान तो भावना देखते हैं, पर तुम कहती हो तो नहा लेता हूँ। परमेश्वर मुस्कुराते हुए बाथरूम में घुस गया और कुछ देर बाद दोनों बनारस के लिए निकल पड़े। परमेश्वर और अम्मा को बनारस से इलाहाबाद लौटते काफ़ी रात हो गई। अम्मा को गंगा घाट पर होने वाली आरती जो देखनी थी, लेकिन इस थकान के बावजूद दोनों के चेहरे आज खिले हुए थे। अम्मा को खुशी थी कि परमेश्वर एक बार फिर से काम शुरू कर सकेगा। दोनों को सोते सोते रात के 2 बज गए। सुबह 8 बजे जब अम्मा की आंखें खुली, परमेश्वर बाहर जाने की तैयार कर रहा था। अम्मा मैं निकल रहा हूँ,
तुम 1 घंटे बाद आ जाना। तुम्हारे लिए चाय बनाकर रखी है और पैसे चावल के डब्बे में रखे हैं, याद है ना? हाँ बेटा, याद है। तुम आधा घंटा रुको तो साथ में चलते हैं। नहीं अम्मा, अभी सब्जी मंडी से धनिया, आलू, मिर्ची सब लेना है, तो मुझे टाइम लगेगा थोड़ा। तुम 9:30 तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। ठीक है बेटा। परमेश्वर कमरे से बाहर निकल गया। परमेश्वर को फिर से कमरे के अंदर आता देखे अम्मा ने पूछा, क्या भूल गया रे? माँ का आशीर्वाद लेना काम शुरू करने से पहले। परमेश्वर अम्मा के पैर छूने के लिए झुका। बहुत कामयाब हो बेटा। अम्मा ने परमेश्वर के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। अब होगी ना काम की सही शुरुआत। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए परमेश्वर कमरे से बाहर निकल गया। परमेश्वर के कहे अनुसार अम्मा नियम समय पर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। माँ बेटे ने मिलकर अपनी दुकान सजाई। अम्मा के पहुंचने के पहले ही आलू उबालकर, उनका भरता बनाकर, धनिया और मिर्ची काटकर परमेश्वर पूरी तैयारी कर चुका था। अब बस अम्मा के पराठे डलने का तावा इंतजार कर रहा था। अम्मा को देखकर बच्चों की भीड़ वहां लग गई। सामने पांडे जी की दुकान एक बार फिर अपनी रोज के ग्राहकों की राह तक रही थी। पांडे जी आज दुकान पर नहीं थे। उन्हें अंदाज ही नहीं होगा कि परमेश्वर फिर दुकान लगाने का साहस करेगा, पर शायद उनके नौकर ने उन्हें फोन पर सारी जानकारी दे दी। कुछ ही देर में पांडे जी अपने दुकान पर थे और सामने का नज़ारा देखकर उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे थे, उसे देखकर कोई भी कह सकता था उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अपने नौकर को तेजी से डांटते हुए बोले, कितनी गंदगी है, कितनी ही सफाई रखो गंदगी फिर आ जाती है। इस बार ऐसे सफाई करूँगा कि बस। परमेश्वर समझ रहा था जोर जोर से कैसे बातें सुनाई जा रही है, लेकिन वो अपने धंधे में इतना व्यस्त था कि जवाब देना उसे ठीक नहीं लगा। पांडे जी और तिल मिला उठे। उन्होंने किसी को फोन घुमाया। इधर सबसे अनजान अम्मा और परमेश्वर बच्चों को उनके पसंद के पराठे खिला रहे थे। तभी परमेश्वर की नज़र सामने से आते उसे हवलदार पर पड़ी, जिसने उसका सारा सामान पहले गिराया था और दुकान ना लगाने की धमकी दी थी। उसे अपनी ही दुकान की ओर आते देखे उसके हाथ पांव फूलने लगे। परमेश्वर ने धीरे से कहा, अम्मा स्टोव बंद कर दो। अम्मा ने उसकी कम कपाती आवाज़ सुनी तो ऊपर सिर उठाकर देखा, सामने से हवलदार पूरी ताव में अपना डंडा हिलाते चला आ रहा था। तेरे को प्यार से समझाया यहाँ दुकान नहीं लगाना, तो समझ नहीं आया क्या? किसी ने सच ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साहेब बातों में साले अब मेरे सामने जबान भी चलाएगा? पुलिस वाले ने परमेश्वर पर हाथ उठाते हुए कहा। वो दूसरा हाथ परमेश्वर पर उठा था कि किसी ने हवलदार के कंधे पर हाथ रखा। क्या त्रिभुवन, बहुत काम हो रहा है आजकल? कौन है बे? अरे विश्वनाथ जी, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। आप कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, बाहर की गंदगी साफ करने गया था। अब वापस आ गया हूँ यहाँ की सफाई करने। आपकी बातें भी ना। त्रिभुवन ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, ये हमारा आदमी है। आज के बाद इसे कुछ कहने से पहले मेरे से बात करना। इसने पहले कह दिया होता तो कुछ होता ही नहीं। करो भैया, जो काम करना है सो करो। भारत स्वतंत्र ही जाके लाने हुआ है। त्रिभुवन जाने से पहले विश्वनाथ के कान में धीरे से बोला, प्रमोशन की सिफारिश करवा दो हुजूर। हाँ, कराता हूँ। विश्वनाथ ने परमेश्वर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आराम से काम करो। कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दूँ। देखते हैं। खैर अभी यहाँ तो तुम अपना काम चालू रखो। अम्मा ने विश्वनाथ को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद भी। अम्मा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज तो तुम्हें अपने हाथ की खीर खिलानी होगी। अरे बेटा, जरूर खिलाती, लेकिन दूध चावल और बड़े से भगोनी का इंतजाम करना होगा। अरे वो तो 1 मिनट में हो जाएगा।
विश्वनाथ ने अपने चेले चापुटों से कुछ ही समय में चावल और भगोने का इंतजाम करवा दिया और पांडे जी को जलाने के लिए दूध उनके दुकान से मंगवा गया। अम्मा की खीर की खुशबू आज दूर दूर तक उड़ रही थी। बच्चे जहाँ इस खुशबू का आनंद ले रहे थे, वहीं पांडे जी इस खुशबू से परेशान हो रहे थे। उन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन विश्वनाथ के इस मसले में घुसने के बाद उन्हें पता था कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वरना उनको दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। खीर की खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकने के कारण उन्होंने अपनी दुकान आज जल्दी बंद कर दी और वहाँ से निकल गए। खीर के साथ बच्चों ने पूड़ी की फरमाइश भी कर दी। पूड़ी के लिए आनन फानन में कढ़ाई का इंतजाम किया गया। आज वहाँ का माहौल किसी त्योहार की तरह लग रहा था। बच्चे बहुत खुश थे। खुश क्यों ना होते। घर के बाहर घर जैसा खाना मिलना कितनी बड़ी बात होती है। घर से दूर जाकर ही पता चलता है। दोपहर के बाद जैसे बच्चों की भीड़ लगी थी, वैसे ही धीरे धीरे छटने लगी। अम्मा, तुम तो चखो, खीर कैसी बनी है। बेटा, मुझे तो खाने से ज़्यादा बच्चों की फरमाइश पूरी करने में आनंद आता है। तू खा ले, अभी तेरे लिए गरम गरम पूड़ी निकालती हूँ। नहीं अम्मा, तुम आराम करो, सुबह से लगी हो, थक गई होगी। अब मैं बनाता हूँ, दोनों साथ में खाएंगे। दोनों साथ में खाना खाने लगे। अम्मा, मैं सोच रहा हूँ चाय का बिजनेस भी शुरू कर दूँ। पांडे जी की दुकान ही बंद करवा देता हूँ। बहुत परेशान किया है इसने मुझे, अब इसकी बारी है। नहीं बेटा, तुम भी उसके साथ वैसा ही करोगे तो फर्क क्या रह जाएगा उसमें और तुम में। तुम गलत नहीं थे, तो देखो मुश्किल के बाद भी तुम्हारा काम शुरू हुआ। अब ये सोचो कि अपने काम को बढ़ाना कैसे है। दूसरों का काम बंद करने का मत सोचो। पांडे जी कैसे भी हो, पर उस दुकान ने हमें कई दिनों सहारा दिया है। मैं उस दुकान को बंद होते देखना नहीं चाहती। हाँ अम्मा, कहे तो तुम सही रहे हो। कुछ देर बाद शाम को बच्चों का फिर से दुकान पर जमा लगना शुरू हो गया। अब तो रोज ही बच्चों की भीड़ दुकान पर लग जाती। लेक्चर ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट की प्रिय जगह बन गई अम्मा की रसोई। अब दुकान पर अम्मा की रसोई का बोर्ड भी लग गया। परमेश्वर के मानो दिन ही फिर गए थे। उसके चेहरे पर चमक आ गई थी, वजन भी बढ़ गया था। धीरे धीरे उसने खुद का मकान बनवा लिया और अपने परिवार को गांव से शहर बुलवा लिया। घर में अम्मा के लिए अलग से कमरे का इंतजाम किया गया। अम्मा को मानो पूरा परिवार मिल गया। परमेश्वर की बीबी कमला उनका खास ख्याल रखती थी। अम्मा भी परमेश्वर के बच्चों को बिरल की तरह ही छुट्टी के दिन कहानियाँ सुनाती। सभी के दिन हंसी खुशी में बीत रही थे। अम्मा की रसोई में दिन के हिसाब से अब अलग अलग खाना बनता था। किसी दिन नाश्ते में हलवा पूरी तो खाने में कढ़ी चावल। अम्मा की रसोई अब और चल पड़ी थी। स्टूडेंट ही नहीं, अब शाम को दूर दूर से लोग अम्मा की रसोई का स्वाद चखने आते। काम बढ़ने पर एक दो लोग को काम के लिए और रखा गया, जो अम्मा की निगरानी में काम करते। कढ़ी कितनी पकानी है, उसमें नमक कितना डालना है, सब अम्मा बताती और श्याम सुंदर अम्मा की आज्ञा का पालन करते। दोनों ही जुड़वा भाई थे, परमेश्वर की ही गांव के, जिन्हें परमेश्वर काम के लिए लाया था। सबके गाड़ी अच्छी से चल रही थी और समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। अम्मा 5वीं तक पढ़ी थी। अब उनके हर दिन की शुरुआत अखबार पढ़कर ही होती थी। कॉलेज के बच्चों की बातें सुन सुनकर उन्हें खबरों की अहमियत पता चलने लगी थी। आगे कहानी के भाग 4 सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करें। धन्यवाद।